आइए हम मध्यस्थी के प्रार्थना में जाएं। आइए हम अपने शीशों को झुकाएं, आंखें बंद करें और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपके महान नाम को धन्यवाद देते हैं क्योंकि लॉकडाउन के इस दिन में आप हम सबके साथ रहे हो। एक महीना बीत गया है परमेश्वर, और उससे भी ज़्यादा, मगर उन सारे दिनों में आपने हमारा देखभाल किया है और जो कि सारी ज़रूरतों की चीज़ें थी, वो सारी ज़रूरतों की चीज़ों को आपने पूरा किया है पिता। इसीलिए हम आपके आभारी हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि मांगने से ज़्यादा आपने हमारे जीवन में दिया है और बोलने से पहले हमारे सारे विषयों के ऊपर आपने अपनी आशीष दिया है। प्यारे परमेश्वर, हम हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो कि हमारे साथ इस मध्यस्थी की प्रार्थना में शामिल हुए हैं पिता। हम निवेदन करते हैं, अगर हम में से कोई बीमार हैं तो अपनी चंगाई की हाथ आप उन भाई या बहन पर रखिए और यीशु के नाम में उनको चंगाई दीजिए बोल के निवेदन करते हैं पिता। अगर कोई दुखी है, अगर कोई प्रियजन अपने परिवार से दूर में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता। उन सारे भाई बहनों के साथ आप रहिए पिता। हम आज के इस दिवस में हमारे भारत के प्रधानमंत्री और विभिन्न स्टेट्स में जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि हमारे भारत को लेकर बहुत सारे लॉज और डिसीजंस ले रहे हैं। आप उनके साथ रहिए, उनको अपनी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रशासन के पुलिस अधिकारी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ इन दिनों अपना जान को जोखिम में लाकर मरीजों की सेवा में नियुक्त हैं पिता। उन सारे भाई और बहनों के साथ रहिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो लोग इस समय असहाय लोगों की सहायता कर रहे हैं, उनके साथ भी, वो सारी एनजीओ के साथ आप रहिए परमेश्वर। हे दयावान प्रभु, इन दिनों में आप हमको सिखा रहे हो कि हम अपना जीवन कैसा जीना चाहिए, और आपकी शिक्षा के लिए, आपकी डिसिप्लिन के लिए हम आपके आभारी हैं पिता। इन दिनों को ओवरकम करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए हम सबको आप ताकत दीजिए। आपका वचन के मध्यस्थ बीच में हम जाएंगे पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को समझने के लिए आप हमें ताकत दीजिए और वचन को सुनकर हम इससे जैसे कि शांति पाएं, उत्साह पाएं और आपकी महिमा के लिए जिएं। इसलिए अनुग्रह कीजिए पिता। हम अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे बिशप सर जी के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग हमारे डायसिस में इस समय प्रार्थना में लगे हुए हैं, उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में पिता, आप हमारा हाथ पकड़ के हमें चलाइए और सारी चीज़ों में जैसे कि हम आपकी इच्छा को जान सकें, इसीलिए हम पर अनुग्रह कीजिए। फिर से हम अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं और उन सारे भाई बहनों को जो कि हमारा इस मध्यस्थी की प्रार्थना में एक साथ जुटे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के स्तुति के लिए सब लोग एक गीत बोलेंगे। वो ही है जो बचाता
उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे। पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना, दान देना, यह भी हमारी उपासना का एक विशेष अंश है। और इस समय में आप अपना दान भेंट परमेश्वर को दे सकते हैं। नीचे दिए गए स्क्रीन में हमारा चर्च का अकाउंट नंबर दिया गया है। आप उपासना के बाद ऑनलाइन जाकर वहां अपना दान दे सकते हैं। इस समय में मैं परमेश्वर के दास रेवरेंड परितोष राउत जी को मैं अनुरोध करता हूं, वह परमेश्वर के वचन में से हम सबको सुनाएंगे। खुदावंद यीशु के नाम में सबको मैं स्वागत करता हूं, और विशेष करके परमेश्वर के पास मैं शुक्रगुजार हूं कि परमेश्वर ये मौका दिए हैं फिर उनके महिमा करने के लिए, और यूट्यूब के माध्यम से आप सबके सामने उनके सुसमाचार को रखने के लिए। आज के मनन के लिए जो अंश मनोनीत किए गए हैं, ये है यहेजकेल के पुस्तक, इसका 36 अध्याय का 26 आयत। यहेजकेल के पुस्तक इसका 36 वचन का 26 आयत हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखे जाते हैं, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर ये वचन पे उनकी आशीर्वाद दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। खुदावंद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप फिर हम सबको ये मौका दिए हैं आपके सामने आने के लिए, और प्रभु जी आपके वचन से रूबरू होने के लिए पिता। हाँ प्रभु जी, आप हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, जो कि पिछले सप्ताह हमें सब कुछ देकर भरपूर किए हैं। जब सारी दुनिया आज भयभीत अवस्था में रहता है, फिर भी परमेश्वर आप हमें कितने आशीषित किए हैं। हम सबको आप चंगा रखा है और कभी भी हमको ना छोड़ा है ना त्यागा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो भाई बहन आज ये समाचार सुन रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में आप काम कीजिए, ताकि आपके वचन के आशीष लेकर
आज वो भरपूर हो सके पिता। हाँ प्रभु जी, मुझे भी आप ये शक्ति दे पिता, सामर्थ दे, ताकि आपके वचन को मैं ठीक रूप से और सही रूप से लोगों के सामने रख सकूं और आपके नाम का बड़ाई कर सकूं। प्रार्थना सुने धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। ये जो समय में हम लोग जा रहे हैं, हम सब जानते हैं कि यह समय ऐसे एक समय है जो कि हमें भयभीत और डर के अंदर में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब हम सब लॉकडाउन में हैं, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूं, ये लॉकडाउन के माध्यम से जब परमेश्वर हम सभी को हमारे घर के अंदर में रहने के लिए दिए हैं, ये एक मैं मौका करके समझता हूं। क्या मौका? ये समय हमारे हृदय को प्रस्तुत करने का एक समय है। ये समय हमारे मन को तैयार करने का एक समय है, और परमेश्वर हम सभी को ये समय दिए हैं। हमारे हृदय हमारे चिंता को नियंत्रित करता है और हमारे भावनाओं को निर्देश देता है, और हमारे बोलने का और काम करने का प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है। जो वचन हम आप लोग के सामने पढ़े हैं, ये वचन में कहा जाता है, मैं एक नए मन तुमको दूंगा। समय हम सभी का यह है कि हमारे पाप और अधर्म से अपने आप को दूर रखकर एक मन का परिवर्तन करने के लिए परमेश्वर हमें समय दिए हैं। क्योंकि वचन कहता है, मनुष्य का मन का परिवर्तन होना अनिवार्य है। क्योंकि जब हम लोग वचन को देखते हैं, यिर्मयाह के 17 अध्याय का 9 और 10 आयत में लिखा जाता है कि मन में सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मनुष्य का मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसका भेद कौन समझ सकता है? The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? फिर परमेश्वर कहते हैं, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को अपनी काम के अनुसार मैं फल दे सकूं। ये और कोई नहीं, हमारा परमेश्वर जो कि मनुष्य से एक परिवर्तित जीवन चाहता है, वो हमें निर्देश देते हैं कि मैं मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। हमारे परमेश्वर मनुष्य के मन को वो जांचता है, इनकी खोज करता है, और हृदय को वो भी जांचता है। परमेश्वर यीशु मसीह सिंहासन पर बैठकर हमारे जीवन को तौलेंगे और हमारे चाल चलन और काम की न्याय करेंगे, क्योंकि वो हमारे राजा है। वही हमारे विचार करेंगे। अपने पिता के द्वारा वो मनोनीत किए गए पुत्र है, जो कि सिंहासन पर विराजमान होंगे, और हम सभी का या मनुष्य का वो विचार करेंगे। मन का खोज और हृदय का जांच करने वाला परमेश्वर वो शुरू से ही उसका आभास दे दिए हैं। जब वो खुद आदम और हवा के हृदय को जांचने के लिए उन्हें बोले, आप उद्यान के हर वृक्ष को खा सकते हैं, लेकिन ये जो बीच में जो वृक्ष है, इनका फल आप ना खाना।
परमेश्वर आदम और हवा के हृदय को जांचने के लिए चाहते थे, लेकिन ये दोनों का मन और कुछ ढूंढ रहा था। परमेश्वर जांचने के लिए चाहते हैं कि मैं जो मनुष्य को और एक नारी को सृष्टि किया हूं वो किस तरह रहता है, लेकिन आदम और हवा का मन और कुछ ढूंढ रहा था। ये पाप की ओर मन लगा रहे थे। परमेश्वर के आशीष से अपने आप को आदम और हवा अलग करने में लगे हुए थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मन ही हमारे चिंता को प्रभावित करता है। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति इसका 6 अध्याय का 7 आयत में कहा जाता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, बहुत दुख की बात है, खुद परमेश्वर जो मनुष्य को बनाए हैं वो भी पश्चाताप करते हैं और कहते हैं, क्यों मैं इस मनुष्य का बनाया हूं? मैं तो 5 दिन में सारे धरती में रहने वाले जीव जंतुओं, पशुओं, पक्षी सबको बना दिया। ये सब मेरे अधीन में रह सकते थे। मैं जो चाहूं, मैं जो आज्ञा दूं वो कर सकते थे, लेकिन ये मनुष्य को मैं क्यों बनाया हूं? क्यों मेरे हाथ को मैं कष्ट दिया हूं? ये तो मेरे अधीन में नहीं है। मेरा वचन कुछ कहता है और ये और कुछ करते हैं। मैं कहता हूं हमें छोड़कर किसी के सामने मत झुको, ये तो पूरे दुनिया के सामने झुक जाते हैं। मैं कहता हूं मां बाप को आदर करो, प्रेम करो, लेकिन ये अपनी मां बाप को वृद्धाश्रम में डालने की सोच रहे हैं। मैं कहता हूं चोरी मत करो, लेकिन ये चोरी करने की सोच रहे हैं और चोरी भी करते हैं। चोरी करने में ये मेरे मंदिर को भी नहीं छोड़ते हैं। मैं कहता हूं तू खून ना करो, लेकिन ये मनुष्य अपनी सोच के द्वारा और अपने बातों के द्वारा किसी ना किसको ये खून करता है हर समय। मैं कहता हूं तू व्यभिचार मत करो, लेकिन ये तो व्यभिचार करने में तुले हुए हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर अपने बनाए हुए मानव का ये सोच देखकर जरूर ये घबराए गए होंगे। जरूर परमेश्वर दुख में बोलते होंगे, क्यों मैंने ये मानव को बनाया हूं? और वचन कहता है कि परमेश्वर ने पश्चाताप किया। जरूर बाद में परमेश्वर ने सोचा होगा कि ये सब करने के लिए किसके निर्देश में वो काम करते हैं, और उनको याद आ गया होगा कि मन करके जो एक छोटा मशीन को मनुष्य के अंदर में वो परमेश्वर ने फिटिंग कर दिए हैं, वही मन ही मनुष्य को हर बुराई के सोच की निर्देश देता रहता है और बुरे काम करने के लिए, बुरे सोचने के लिए मजबूर कर देता है। लूका लिखित सुसमाचार इसका 15 अध्याय का 12 आयत को देखते हैं। हमें उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताया जाता है। यह तो एक प्रभावशाली परिवार से आता था। जरूर माता पिता और भाई के साथ मिलकर रहता था, सुख
दुख का सहभागी होता था। लेकिन मेरे भाई और बहनों, ऐसा क्या हो गया ये छोटे बेटे के जीवन में जो वो आके अपने पिता को कहने लगा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा ही है वो मुझे दे दीजिए। कहां से आया वो सोच? कहां से आया परिवार से अलग होने का अंदाज? कहां से आया ये बोली कि मुझे मेरे संपत्ति दे दो, मैं घर से चला जाऊंगा, मैं परिवार से अलग हो जाऊंगा? जब मैं ये बाइबल का अंश को देख रहा था तो मुझे वो उत्तर मिला, ये सब था मन का निर्देश। मन का निर्देश। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मन का निर्देश हमें अच्छी मार्ग में ले सकता है और मन का निर्देश भी हमें बर्बादियों के मार्ग में अगुवाई दे सकता है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने रोमी इसके 12 अध्याय के 2 आयत में कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और वाती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या नए होने का संदेश पौलुस ने एक चीज पर दिए हैं कि मन का परिवर्तन। जी हां, पौलुस भी बोले हैं कि मनुष्य का मन का परिवर्तन का आवश्यक है, क्योंकि खुद यिर्मयाह कहते हैं 17 अध्याय 9 और 10 आयत में हमने पढ़े हैं, परमेश्वर हमारे मन को खोजता है, मन की सोच हमारे चाल चलन का भी परिवर्तन कर देता है। इसलिए पौलुस कहते हैं, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मन का परिवर्तन का आवश्यक है जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर के संगति में हम आगे बढ़ सके। पौलुस का मन का परिवर्तन इस दिन हुआ था जब वो प्रभु यीशु मसीह के सामना किए थे। जो पौलुस शाऊल बनकर परमेश्वर के लोगों के पीछे वो भाग रहा था, वही पौलुस के जीवन में परिवर्तन हुआ, इनका मन का परिवर्तन हुआ। और हम जानते हैं, जब पौलुस नहीं होते तो नया नियम में भी नहीं होता। जब पौलुस नहीं होते तो 13 अध्याय जो नए नियम में लिखे गए हैं वो भी नहीं होता। इसलिए पौलुस, वही पौलुस जिसके मन में परिवर्तन हुआ था, और वो ही पौलुस आज ये लिखते हैं कि मन के सोच हमारे चाल चलन का भी परिवर्तन कर देता है। तो जब हम लोग सब लॉकडाउन में हैं, परमेश्वर हम सभी को ये समय दिए हैं पश्चाताप करने के लिए, हमारे मन के नएपन का या एक बदलने का जो जरिया है, यह है पश्चाताप। We have to acknowledge the sin we have done in our life. Not only we should acknowledge, but we have to repent. We should ask God. हम परमेश्वर को मांगना चाहिए, हे परमेश्वर मुझे उद्धार कीजिए, मैं मेरे पाप के लिए पश्चाताप करता हूं। जब उड़ाऊ पुत्रों ने मन में सोचा कि मैं पाप किया हूं, मेरे सांसारिक पिता के विरुद्ध में पाप किया हूं और मेरे स्वर्ग में बैठने वाले परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया हूं, तो इनके जीवन में एक परिवर्तन आया और ये लौटने लगे। इसलिए परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर अपने चुने हुए भविष्यवक्ता, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा हर समय कहते हैं, हे मेरी प्रियो, आप लौट आओ, आप लौट आओ, आप लौट आओ, क्योंकि मैं तेरे संगति में रहना चाहता हूं, मैं तुझे उद्धार करना चाहता हूं। यही परमेश्वर आज भी हमें उद्धार करने के लिए चाहते हैं और
आंख भरकर खड़े हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें कहता है कि मैं तुमको एक नए मन दूंगा। ये समय है परमेश्वर को याद करना और परमेश्वर को कहना कि हे परमेश्वर, आपने मुझे संभाल, हमारे मन को आप संवार ले पिता। ये समय है प्रभु परमेश्वर जो सलीब पर हम सभी के लिए अपना प्राण दिए, इनको स्मरण करने के लिए। ये समय है कि परमेश्वर के पास जाकर क्षमा मांगने के लिए और परमेश्वर को कहने के लिए, हे परमेश्वर आप मुझे बदल दे। ये लॉकडाउन का समय नहीं है कि हमारे मन को भी हम पाप से लग कर दे, लेकिन ये लॉकडाउन का समय है जैसे कि हमारे मन को लग को हम खोले और परमेश्वर के पास आए और उनको बोले कि प्रभु परमेश्वर आप मुझे एक नए मन दे, जैसे कि यहेजकेल 36 अध्याय के 26 आयत में हम लोग पढ़े हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको परिवर्तित करके उनके साथ रहने के लिए और भी आशीष से भर दे। धन्यवाद। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने हमसे अपने वचन के द्वारा, अपने दास के माध्यम से बातचीत किया। परमेश्वर इन सारे वचनों को हमको याद रखने के लिए और आने वाले सप्ताह में उसको कार्य में लाने के लिए विशेष सहायता दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जो वचन हमारे बीच में आपने लाए उसके लिए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन के माध्यम से आपने हम सबसे यह बताया कि कैसे सारी चीज़ों में हमको आप पर भरोसा रखना चाहिए, आप पर अपना ध्यान लगाए रखना चाहिए। पिता, एक लॉ में आपके साथ बढ़ना चाहिए परमेश्वर, और परेशानी दुख जो भी आए उसको अंगीकार करते हुए आपकी महानता को ताकते रहना चाहिए परमेश्वर। इस सीख के लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी धन्यवाद करते हैं। आने वाले जो सप्ताह में हम जीने वाले हैं, प्रार्थना करते हैं पिता उस सप्ताह में आप हमारे साथ रहिए, सारी ज़रूरतों को चीज़ों को पूरा कीजिए पिता, और सारी कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिए आप हम सब के अपनी ताकत और सामर्थ दीजिए। हम अपने सारे उपासक भाई और बहनों को आपके चरणों में रखते हैं और यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता अभी से लेकर जीवन के अंत तक हम सभी के साथ बनी रहे, आमीन। आज का उपासना यहाँ पर समाप्त होता है। शांति से जाइए और प्रभु के काम में लगे रहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।